हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहली बार वीडियो में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाव और धारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस एक सवाल आता है, ज़्यादा सवाल नहीं आते इससे। एक सवाल बहुत ज़्यादा खींचेगा तो मूड ख़राब हुआ कभी एग्जामिनर का, तो एक और रख देता है डबल डबल। वैसे एक ही एक आता है और मैक्सिमम 4 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। आज के बाद पढ़ने के बाद आपको कहीं से दोबारा नाव एंड धारा, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम उसका बेसिक समझेंगे और कैसे वर्क करता है, ये पीछे बैकग्राउंड की क्या थ्योरी होती है, वो कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, उससे लॉजिक क्या होते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ होती हैं, सब बेहतरीन तरीके से उसका बैकग्राउंड पूरे तरीके से समझ के देन हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, और मुझे जो सवाल मैं आपको करवा देता हूँ वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये कॉन्सेप्ट है, मैं सारे आपको इजी, मॉडरेट और टफ़ सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास हैं इस चैप्टर में, लगभग 4 क्लास में निपटा देंगे। ठीक है, और चार लेक्चर करने के बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना करवा दिया जाता है उतना कर लेना है अब। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको फ्री, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके आप वहाँ से जाइए प्ले लिस्ट से। ठीक है, और वहाँ पे देखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप लिंक में जाकर वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। और हाँ, साथ साथ में आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, और मैं शब्दों को गौर से सुनना है। तो चलिए आज नया चैप्टर शुरुआत करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, सुना ही होगा कि ये नाव धारा क्या होती है, कैसे जब आप छोटे थे तो नाव बना के पानी में चला देते ना बरसात में। ठीक है, तो जिस साइड पानी बह रहा था आप नाव छोड़ देते थे, उसी साइड नाव आपकी भगती चली जाती थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पानी के साथ नाव चली जा रही थी, क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीमिंग, मतलब पानी के साथ। ठीक है, जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड आपने नाव बह रही है, दोनों साथ में बह रहे हैं ना, नाव की स्पीड है, बोट की स्पीड है। ठीक है, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया चैप्टर। ठीक है दोस्तों, कुछ टर्मिनोलॉजी है, समझेंगे अच्छे से। ठीक है, आपके लिए मैं बना कर लाया हूँ बेहतरीन तरीके से। देखिए, ये होता है ना, देखिए जैसे यहाँ तो ग्लेशियर से मान लो क्या निकल रही, नदी निकल रही, नदी निकल रही, नदी निकल रही। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पहले समझता हूँ, आप समझिए। नोट्स साथ साथ बनाते चलना है आपको। ठीक है, नोट्स में कोताही नहीं करनी बिल्कुल भी। देखिए, पहले मैं करूँगा आपको शांत जल में नाव की गति। ठीक, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है बताओ। शांत जल में नाव की चाल, मानूंगा x किलोमीटर। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल है, मैं मानूंगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मानेंगे धारा की गति, धारा की चाल, धारा चाल मान लूँगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए जैसे मान लो ये आपकी नाव है।
ठीक है, ये नाव बन गई आपकी। ठीक है, नाव है, और ये भरा आपका पानी। बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलिए। एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आपको कहीं से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएंगे बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से। देखिए, x किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की गति है, ठीक है। और ये क्या है, पानी, ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, वाटर की, मतलब जो धारा है उसकी चाल है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा जो होती है नाव की गति, हमेशा क्या होगी, नाव की गति धारा की गति से हमेशा ज़्यादा होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हमेशा नाव की गति है जो है, यानी नाव की क्या है, x किलोमीटर, ये उसकी नाव की गति जो है पानी की, ये धारा की गति से हमेशा क्या होगा, तेज होगी, ठीक है। यानी नाव की गति ज़्यादा होगी और धारा की गति धीमी होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर सपोज दैट ये उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, जब नाव की गति धारा से तेज हो जाएगी तो फिर तो सवाल ही खत्म हो जाएगा, है ना। वो तो नाव को बहा ले जाए, धारा ही बहा ले जाएगी नाव को, सवाल ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ कन्फर्म हुई ना। नाव की गति क्या हो, नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। और हमेशा क्या होगी, नाव की जो गति है y जो धारा की गति से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो ना, अगर नाव की गति ज़्यादा हो जाएगी, है ना, तो क्या नाव को जो बहा ले जाएगी, धारा ही बहा ले जाएगी, है ना। तो जो आप जिनके साथ आप जा रहे थे, जिस गंतव्य में जा रहे थे, तो आप फिर जा ही नहीं पाएंगे वहाँ, तो है ना। नाव तो धारा तो और कहीं ले जाएगी आपको, नाव को बहा के ले जाएगी, सवाल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, फिर से समझते हैं आगे। देखते हैं वो चीज़ हम कन्फर्म हुई ना, होते हैं चीज़। अब यहाँ से लिखते हैं नया चीज़। देखिए, जब धारा और नाव एक ही दिशा में चले, क्या होता है, जब नाव और धारा एक ही दिशा में चले तब क्या होता है, देखिएगा। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स अच्छे से बनाना आपको लिखना है कि जब धारा और नाव एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें। ये तो कह सकता हूँ कि धारा के अनुकूल गति, क्या कह सकता हूँ, ऐसे सवाल में लिख के आएगा, धारा के अनुकूल गति, ये धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी। मान लो जिस तरह से देखो, ऐसे पानी बह रहा है, ऐसे ही इस साइड पानी बह रहा है, इसी साइड आपकी नाव भी है, इसी साइड आपकी नाव भी चल रही है, दोनों इसी साइड x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस साइड नाव चल रही है आपकी, और इसी साथ y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है, धारा बह रही है। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, इसी साइड दोनों जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ के बढ़ेगा, है ना, दोनों स्पीड। देखो, धारा का सही इसको मैं क्या बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं डाउन स्ट्रीम बोलूँगा, है ना। धारा का जो सही चाल है एक ही दिशा में, धारा के अनुकूल को मैं बोलूँगा बार बार डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोलूँगा। क्या है, मैं लिख रहा हूँ डाउन स्ट्रीम। धारा के साथ जो चाल होगी क्या होगी, डाउन स्ट्रीम बोलूँगा उसको बार बार, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। मैं डिस डिनोट करूँगा, डाउन स्ट्रीम क्या होगी चाल बताओ, दोनों x और प्लस y दोनों मिल के चलेंगे ना, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जब धारा के चाल, जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड आपकी नाव चल रही है, या बोट बह रहा है उसी साइड, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ के चलेगी ना। आपने देखा होगा जब शुरू में जब आप साइकिल चलाते होंगे, छोटे छोटे होंगे, है ना, जब
जिस साइड हवा चल रही है उसी साइड आप साइकिल चला रहे हैं ना, तो आपकी स्पीड बहुत तेज और तेज़ होती चली जाएगी। और यानी कि हवा आपका क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है ना, सपोर्ट कर रही है ना, तो यानी कि आपकी गति और हवा के दोनों जुड़ के चलती हैं ना, दोनों ऐड होके बढ़ती हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x+y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा सिनेरियो होता है, तो इसको बोलूँगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, धारा के अनुकूल वाली। दूसरी चीज़ सुनिए, जब क्या हो, जब धारा और नाव की चलने की दिशा क्या हो, चलने की दिशा अलग हो। ठीक है, मतलब नहीं समझे, मतलब ये पानी बह रहा है इसी साइड है ना, इस साइड एक नाव की और धारा की दिशा अलग अलग है ना। जिस साइड आप पानी बह रहा है उस साइड आपकी धारा नहीं चल रही है, नाव उस साइड नहीं चल रही है। देखो, नाव अगर बह रही, नाव मान लो इस साइड चल रही है आपकी, ठीक है, और पानी बह रहा है इस साइड बह रहा है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपकी नाव चल रही है, इस साइड चल रही है, दोनों है ना। तो ये क्या हो जाएगी, अब इसको बोलूँगा मैं अनुकूल, ये प्रतिकूल चाल हो जाएगी। क्या बोलेंगे, धारा के अपोजिट है ना, धारा के अपोजिट है, धारा के प्रतिकूल। हाँ, सवाल में लिख के आएगा धारा के प्रतिकूल गति, ये चाल आपको समझ जाना है। इसको बोलूँगा मैं अप स्ट्रीम। क्या बोलूँगा मैं, अप स्ट्रीम। क्या बोलूँगा, अप स्ट्रीम, मतलब यू। ठीक है, यू से डिनोट करूँगा मैं, यू बराबर होगा x माइनस वाई। ठीक है, मतलब हाँ, क्यों मैंने x माइनस वाई किया, y माइनस एक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि बोट की जो चाल होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है ना, बोट की जो चाल होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगी है ना, पानी के अपेक्षा। ठीक है, नहीं तो फिर पानी बहा के ले जाएगा नाव को, तो फिर सवाल ही नहीं बनेगा, सवाल ही ख़त्म हो जाएगा ना, उथल पथल हो जाएगा, है ना। आप जब इनको जहाँ लेवा जा रहे थे गंतव्य तक, वहाँ पर लेवा नहीं जा पाएंगे ना, समझ रहे हो समझ रहे हो, जहाँ आप लेवा जाना चाहते थे वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है ना, ये अप स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल को अप स्ट्रीम बोलूँगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी x+y, डाउन स्ट्रीम बोलूँगा मैं x+y किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ कन्फर्म हुई। अब बढ़ते हैं आगे, और हमेशा देखना एक चीज़ और देखना, हमेशा ये एक चीज़ नोट कर लेना, ये जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, कि वैसे डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से ज़्यादा होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से ज़्यादा होती है। क्यों, यहाँ देखो दोनों जुड़ के चल रही हैं तो ज़्यादा गति होगी। यहाँ आप क्या चल रहे हैं, यहाँ पर देखो, अब आप हवा के विपरीत चला रहे हैं साइकिल, है ना, हवा के विपरीत चला रहे हैं, बताओ, तो आपकी स्पीड कम नहीं हो जाएगी, है ना। तो हमेशा क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी और अप स्ट्रीम की कम होगी। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आगे, कि मैंने क्या लिखा मैंने, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल x+y। ठीक, अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई। ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, जोड़ दूँ तो क्या होगा बताओ, अगर दोनों को जोड़ दूँ तो क्या होगा बताओ मुझे। मैं एक चीज़ जोड़ के बता रहा हूँ ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो x देखो, अगर जोड़ूंगा दोनों को मैं तो ये कट जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, d, दोनों जोड़ रहा हूँ देखना, d+u बराबर x, y से y कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। क्या हो जाएगा 2x बराबर d+u। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा d+u/2। ये खोपड़ी में बिठा लेना अपने, जितना मैंने ब्रैकेट बंद किया उसको खोपड़ी में बिल्कुल बैठा के रखना आपको।
ये क्या आ जाएगी, नाव की गति आ जाएगी। नाव की गति आएगी, एक्स हमने मानी थी ना, नाव की गति, यानी कि नाव की अगर गति निकाली है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमें, नाव की गति, बोट की गति आ जाएगी। ये क्या है, नाव की गति। ठीक है, ये क्या है, नाव की गति। नाव की गति एक्स मानी थी ना, नाव की गति, नाव की चाल। यानी अगर सवाल में दिए रखा है धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल, अब उनमें से अगर नाव की पूछे तो है ना, दोनों को डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, नाव की गति आ जाएगी। अब आगे क्या होता है, अगर मैं दोनों को घटा देता हूँ तब, दोनों को अगर घटा दूँ तब क्या होगा, दोनों जब घटाऊँगा देखना क्या होगा, अगर दोनों घटा दूंगा देखना डी माइनस यू हो जाएगा। ये तो है ना, इनमें घटा दूँ डी माइनस यू। क्यों मैंने डी माइनस यू किया, क्योंकि इनमें से डी हमेशा ज़्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होता है ना, दोनों जोड़ के आती है तो डाउन स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा। इनको जोड़ूंगा देखना एक्स प्लस वाई, अगर घटाऊंगा मैं इनको ना तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 2y बचेगा ना, तो क्या आ जाएगा 2y बराबर डी माइनस यू, 2x बराबर 2y बराबर सॉरी 2y बराबर 2y बराबर डी माइनस वाई, डी माइनस यू, डाउन स्ट्रीम एंड माइनस अप स्ट्रीम। अगर मुझे यहाँ से अप स्ट्रीम की उसकी चाल निकालनी, ये क्या है, धारा की चाल है, वाई किसकी धारा की चाल था, डी माइनस यू बटे 2। ये दोनों फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेने पूरी तरीके से, ठीक है ना। अगर हम डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम की चाल दी है तो हमको अगर नाव की चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, डी प्लस यू बटे 2 कर देंगे, नाव की चाल आ जाएगी। अगर हमें धारा की चाल निकालनी है तो क्या कर देंगे, डी माइनस यू बटे 2 कर देंगे। ठीक है, दोनों का एक तरीके से ये क्या, धारा की चाल आ जाएगी, धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, आप देखना आपको डायरेक्ट याद रखना, ये सब बाद में, ये सब बाद में नहीं करना, ये सब कुछ भी, ठीक है ना। डायरेक्ट हम आपको यूज करना है, डायरेक्ट क्या यूज करना है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अब अगर डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम करता हूँ तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ठीक, ये होगा। अगर इसमें क्या करूँगा, परमीकरण करा दूँगा, परमीकरण कराने के बाद क्या क्या आता है, परमीकरण निकाल के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एक्स माइनस वाई, एक्स बटे वाई की निकालना मुझे, क्या हो जाएगा डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। ये दोनों फॉर्मूले आपको पूरी तरीके से दिमाग घुसा कर रखने, ये वाले दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोनों को बटे कर देता हूँ, डी माइनस यू बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, है ना, दोनों का अगर ये क्या है, दोनों का अगर मैं अगर परमीकरण करा दूंगा, परमीकरण करा दूंगा तो इसके अगर निकालने के बाद क्या आता है, यानी कि नाव की गति बटे धारा की गति, इनका दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो क्या आता है, डी प्लस यू बटे वाई नहीं है सॉरी, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, है ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट इनके फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, कन्फर्म। अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो कितना मुस्कुरा रहे हो, हंसी देख रहे हो भाई, हाँ समझ सकते, सही बात है, लिवा जा रहा गंतव्य तक अपने काम में सफल हो जाएगा आगे चल के, ठीक है, जिसके लिए लिवा जा रहा है वो, ठीक है ना। अब क्या होता है, आगे एक सिनेरियो बनता है कि अगर दोनों दूर की है, बीच दूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई नाव, ठीक ना, अगर ये ए है, ए बिंदु है, ये वाई है, बी है, अगर मान लो नाव आपकी ए से बी तक गई, ठीक है ना, ए से बी तक जाएगी और बी से तो ए वापस आएगी, ठीक है ना। तो ये बताओ, अगर एक बार आपकी, देखो अगर को मान लो आपको यहाँ से अंदर जाना है, पानी इस तरह इस साइड बह रहा है, इस साइड बह रहा है, तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो क्या जाएंगे, डाउन स्ट्रीम जाएंगे, नहीं एक्स प्लस वाई जाएंगे। जब आएंगे तो पानी के विपरीत दिशा में आएंगे, तो यानी कि अप स्ट्रीम आएंगे, एक्स माइनस आएंगे, है ना, यही तो होता है ना। अगर आप दूसरा वाला क्या होता है, एक बार आपको जाने में, अगर आप सीधे बात, अगर एक स्थान से बी स्थान तक जाएंगे, अगर आप जा रहे हैं अप स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो आएंगे अप स्ट्रीम, सीधी सी बात है। एक बार अगर जा रहे हैं आप तो पानी के एक बार साथ जा रहे हैं तो दूसरा आपको पानी को उल्टा आना पड़ेगा। फिर क्या, अगर दो सिनेरियो बनते हैं इसमें, क्या होता है, अगर आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं यानी एक्स माइनस, अगर आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं तो आएंगे धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम आएंगे एक्स प्लस वाई, सीधे से बात है ना। अगर आप एक बार आप अगर ए से बी तक जा रहे हैं धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ जा रहे हैं, तो अगर वहाँ से वापस आएंगे आप, सीधी बात है, विपरीत पड़ जाएगा, अप स्ट्रीम आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ बनती हैं, इन पर बेस्ड सवाल होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ, चीज़ समझ गए ना। एक बार अगर आप अप स्ट्रीम जाएंगे तो दूसरी साइड आप डाउन स्ट्रीम आएंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। अगर डाउन स्ट्रीम आप जा रहे हैं तो आपको अप स्ट्रीम आना पड़ेगा, क्योंकि ये उल्टा वापस आने में आपको उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। तो जाने और आने में आपको कुल कितना समय लगता है ये आपको निकालना होता है। डायरेक्ट सवाल बनता है फॉर्मूले पर, ठीक है। जाने और आने में देखना, जाने और आने, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें सवाल, क्योंकि ये वाले सवाल होते हैं, सवाल जो होते हैं नाव वाले या डिस्टेंस एंड स्पीड वाले, ये सवाल आपको लैंग्वेज बहुत घुमाते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज सुननी पड़ेगी अच्छी तरीके से। जाने और आने में कुल समय, उसके लिए पीछे आपको पीछे बेसिक जितना होता है वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जाने आने में डी दूरी है, मालूम कि बीच की दूरी डी है, जाएंगे अब जा रहे हैं आप डाउन स्ट्रीम से यानी एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम से, डिस्टेंस डी है, ये डाउन स्ट्रीम नहीं है, है ना, दूरी है ये, ठीक है, जाने में। और आने में उतनी ही दूरी आपको आने में लगेगी, डिस्टेंस तो वही सेम है ना। आएंगे तो आप अप स्ट्रीम से आएंगे यानी एक्स माइनस वाई से आएंगे, ठीक है, एक्स माइनस वाई से आएंगे। अगर आप इनका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो समय बराबर टी बराबर क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे आप तो डायरेक्ट सवाल बन जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एक्स 2x बराबर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये आने और जाने का कुल समय आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आपको जाने और आने का ये समय हो जाएगा टोटल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने वाले हैं, सवाल करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छी तरीके से। ये फार्मूला आपको बहुत याद रखने हैं, पहले वाले डाउन स्ट्रीम, अगर पहले वाला डाउन स्ट्रीम देता है स्पीड और अप स्ट्रीम की, तो हम अगर धारा का चाहिए तो क्या करेंगे, हम धारा चाहिए तो ये करेंगे डी प्लस यू बटे 2 कर देंगे। अगर नाव के चाहिए, सॉरी धारा के चाहिए मुझे, क्या करूँगा मैं, वाई बराबर डी माइनस यू बटे एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ सवाल लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। पूरा हमने कॉन्सेप्ट, उसके पीछे बैकग्राउंड था, हमने वो पूरी तरीके से समझ लिया है। अब हम बढ़ने वाले हैं सवालों पर, ठीक है। सवालों के माध्यम से कंफर्म हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल करते हैं डायरेक्ट सीधे। आई होप आप सबको बहुत अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, उसका पीछे लॉजिक क्या होता है सब कुछ। अब हम बढ़ते हैं सीधे सवाल पर, सवालों के माध्यम से चीज़ें कंफर्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज का पहला सवाल आपके सामने है वोट एंड स्ट्रीम का। पहला सवाल क्या कर रहा है, सवाल धारा की दिशा में जा रही एक नौका 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। सवाल ये जो चैप्टर होता है बहुत ईजी चैप्टर और बहुत टफेस्ट चैप्टर में उसमें से होता है। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपको बहुत ही छोटे छोटे सवाल दे देगा, अगर वो फंसाना चाहेगा तो बहुत कैलकुलेशन इनमें होता है, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, तो सवालों को समझना है, लैंग्वेज घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है। पहले तो इजी सवाल होंगे, ठीक है। पहला टाइप है ये, धारा की दिशा में जा रही एक नौका है, धारक दिशा में, जहाँ चीज़ों को समझते चलना, धारक दिशा, जहाँ बोले धारक दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि आपको डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सवाल में बोला डाउन स्ट्रीम नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत अप स्ट्रीम चाल कितनी है आपकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपके चाहिए नौका की चाल चाहिए, नौका की यानी कि एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। नौका की चाल चाहिए यानी एक्स की। डाउन स्ट्रीम दे रखी है, ये क्या है,
डी की वैल्यू है ये, अप स्ट्रीम में दे रखी है सवाल में, यू की वैल्यू है। अब मुझे बताओ आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, डी की यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू की स्पीड दे रखा सवाल में। तो बताओ मैंने क्या बताया था, अगर आपको एक्स चाहिए, डाउन स्ट्रीम दिया हो सवाल में और अप स्ट्रीम दिया हो, तो क्या होता है, अगर सवाल में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू दी हो और आपको क्या पूछ रहा हो, नौका की चाल यानी कि नाव की चाल पूछ रहा हो, तो डी प्लस यू बटे 2 कर देते हैं, डी प्लस यू बटे 2 कर देते हैं, आपको आ जाता है। ठीक है, क्या जाएगा 48 प्लस 32 बटे 2, 48 प्लस 32 बटे 2 कितना हो जाएगा 80, 80 80 से 200 काटूंगा, 80 में 200 काटूंगा कितना 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये किसकी चाल आ गई, नाव की चाल आ गई। अगर यही सवाल पूछ लेता है कि किसकी, धारा की चाल बताइए, तो क्या कर देते हैं, धारा की चाल निकालने के लिए वाई बराबर क्या होता है, डी माइनस यू बटे 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी 48 माइनस 32 बटे 2 कितना आ जाएगा 16 बटे 2 कर दिया तो कितना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कितनी आ जाती, नाव की चाल आ जाती, सॉरी नाव की नहीं, सॉरी धारा की चाल आ जाती, यानी पानी की चाल। ठीक है, इस तरह के सवाल बनते हैं, बहुत ईजी है। और ये आपको जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको खोपड़ी में बसा कर रखना दिमाग में। ठीक है, सेट कर लेना है पूरी तरीके से, जैसे आप उसको सेट किए हो ना ठीक है ना, जिस तरह को दिमाग में सेट है ना, वैसे तरह इसको भी कोने में छोटी जगह तो खैर नहीं होगी, लेकिन सेट कर लेना। ठीक है, काम आएगा आगे, वो भले काम ना आए लेकिन ये जरूर काम आएगा आगे। ठीक है, एक नाव की प्रभावी चाल, नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध अप स्ट्रीम, क्या है अप स्ट्रीम के कितना है 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम कितने है 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल ज्ञात करिए, मतलब वाई की वैल्यू चाहिए, किसकी चलिए वाई की वैल्यू चाहिए, नहीं निकाल पाएंगे, कितना आसान सवाल बना दिया है। वाई बराबर क्या होता है डी माइनस यू बटे 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अपर स्ट्रीम बटे 2 कितना आ जाएगा बताओ 20.8 माइनस 15.2 बटे 2 कर देंगे। बताओ कितना आसान सवाल बन जाएगा, कितना आ जाएगा घटाते हैं कितना पहुँच जाएगा 20 5 25 5.6, 5.6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी नाव की सॉरी धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बहुत ईजी जी उड़ाते चलेंगे बहुत आसान तरीके से। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम प्रति 33 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। यहाँ से किसकी, नाव की चाल और धारा की चाल, दोनों का अलग अलग निकालना है इस बार। ठीक है, निकाल पाएंगे। नाव की चाल बोट की निकालने के लिए क्या करते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, और वाई की निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि धारा की गति निकालने के लिए क्या करते हैं 33 माइनस 14 बटे 2 कर देंगे। आप बन नहीं जाएगा, बताओ कितना बन जाएगा 47 है ना, 47 बटे 2 करूँगा 22.5 नहीं 23.5 है ना, 23.5 ऑप्शन आपको ये नज़र आ जाएगा बी। ठीक है ना, कितना 47 आ जाएगा, 47 बटे 2 करूँगा कितना आ जाएगा 23.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी आपके, आ जाएगी नाव की गति आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से करूँगा कितना आ जाएगा और घटा दूँगा कितना बचेगा 19 है ना, 19 बचेगा, 19 बटे 2 करूँगा तो कितना 9 दूनी 18, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, कितना इजी बना दिया। ठीक है, तो
आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे, आपको पूरी पूरी फुल मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है ना। चौथा सवाल आपके सामने, करिए। वो सब हो गया, हम दोनों चीज़ निकालेंगे यहाँ से, नया टाइप, ठीक है। सारे टाइप हम कवर करेंगे और आसान तरीके से सबको उड़ाते चलेंगे, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जितना बोल देता हूँ। यहाँ से आपको निकालना टाइम, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा टाइम। अभी तक हमने स्पीड निकाली, अब यहाँ से टाइम निकालिएगा। क्या बोला सवाल, एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नाव, ये किसकी, एक्स की वैल्यू गई है, ठीक है। नाव चला सकता है, नाव चलती है, एक्स की वैल्यू आ गई। यदि धारा की चाल यानी कि वाई यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा प्रवाह की दिशा में 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये बताओ। धारा की टाइम निकालना, वो जो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे स्पीड किसकी चाहिए, क्या सवाल में क्या बोला है, धारा की प्रवाह की दिशा में, धारा की प्रवाह की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 7 बराबर हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस कितनी है, 85 किलोमीटर ने वो दिया। 85 किलोमीटर दूरी जाने के लिए आप x + y है ना, डाउन स्ट्रीम जाएंगे, x + y आपने निकाल रखी, कितनी निकाल रखी है आपने, निकाला कि 17 × 85, 5 घंटे, कितना लगेगा, 5 घंटे आपको टाइम लग जाएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे आपके जैसे, है ना। 5वां सवाल आपके सामने, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ये, ठीक है। और धारा की चाल, वाई की वैल्यू धारा की चाल, ठीक है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर को घुमाने लगा, टाइप टफ करने लगा, थोड़ा थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेशन आपको बढ़ाने लगा। 59.5 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है ना। तो उसके द्वारा कुल समय कितना लगेगा निकालना है। देखो दूरी कितनी है, 59.5। यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ जाता है और तुरंत वहाँ से वापस आता है। मैंने ये बताया था ना, जाएगा अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो डाउन स्ट्रीम से जाएगा तो आएगा अप स्ट्रीम से, ठीक है ना, यानी x + y। डाउन स्ट्रीम से जाएगा तो आएगा अप स्ट्रीम से, ठीक है ना। अगर जा रहा अप स्ट्रीम से तो आएगा डाउन स्ट्रीम से, सीधी सी बात है, एक बार तो उससे झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट फार्मूला बताया था नहीं, निकाल समय निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, याद है आपको, 2D/, चलो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल समय निकालना आपको, देखिएगा वो दूरी वाला था, देखो समय निकालना। तो 59.5 किलोमीटर जाएगा, कितनी स्पीड से, डाउन स्ट्रीम से जा रहा है। डाउन स्ट्रीम मतलब 6 और 3, 2.5 कितना है, 8.5 किलोमीटर से ना, जो मिल के जाएगा ना, 8.5 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, प्लस 59.5 किलोमीटर ही आने में कितना टाइम लगेगा। अब आएगा कितना, 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा इसकी है तो अप स्ट्रीम से आएगा, मतलब घटा देंगे 6, 4, 3.5 से आएगा वापस, है ना। कितना टाइम लगेगा बताओ, परसेंट से पॉइंट हटा देता हूँ, हटा दिया पॉइंट से पॉइंट, बोलो काटिए। 85 सत्ते सीधे सीधे हो, 85 सत्ते 595, 7 बार चला गया, ये भी कितना 17 बार चला जाएगा, ठीक है, 17 बार चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा टाइम, 7 घंटे यहाँ लगा, 17 घंटे यहाँ लगा, टोटल हो जाएगा 24 घंटा, यानी जाने और आने मुझसे टोटल लग जाएगा 24 घंटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ से नए टाइप पर, ठीक है। ये आपका फिर से नया टाइप है, न्यू टाइप, ठीक है दोस्तों। मित्रों, धारा के विपरीत दिशा में
144 किलोमीटर दूरी एक नाविक को धारा तय करने में 12 घंटे लग जाते हैं, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही जबकि धारा की दूरी तय करने में उसे 9 घंटे लग जाते हैं। धारा की चाल निकालनी है। सवाल में कह रहा है 144 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 12 घंटे लग जाएंगे। धारा की दिशा में उतनी ही दूरी आपको धारा के नाविक धारा के तय करता है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जाता है तो आपको 12 घंटे लगते हैं। अब धारा के साथ जाएगा तो जैसे टाइम कम लगेगा, है ना, धारा के साथ जाएगा तो कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे धारा का चाल चाहिए, यानी कि y की वैल्यू आपको निकालना है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन बना दिया यानी कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखो ना, लेकिन अप स्ट्रीम कैसे निकलेगा, यानी कि अगर 144 किलोमीटर जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है ना, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो 12 घंटे लगते हैं। तो विपरीत जाएगा यानी कि उल्टा जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, 12 से काट दूंगा, 12 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अप स्ट्रीम की चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। डाउन स्ट्रीम क्या होगी, 144 किलोमीटर ही जाना, उसको कितने टाइम लगता है, 9 घंटे। 9 से करूँगा काट दूँगा, कितना आ जाएगा ये 16 में 144 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ये डाउन स्ट्रीम आपकी आ गई, धारा के सहित चाल, हाँ, धारा के अनुकूल चाल। आपको चाहिए क्या, वाई चाहिए। बताओ, अगर मैंने क्या बताया था, अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी हूँ आपको, अगर आपको यदि पूछता है धारा की चाल पूछता है तो d-u/2 कर देना है। अगर नाव की गति पूछता है तो d+u/2 कर देना है। आपको y की वैल्यू यानी धारा की गति पूछा है तो y बराबर क्या होता है, y बराबर हो जाएगा आपका d-u/2, ठीक है। डाउन स्ट्रीम माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 16 + 12 नहीं 16 - 12 16 - 12/2 4/2 यानी कि 2, 4 से 2 से काटूंगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे ही आ गई, धारा की चाल आ गई। ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर सॉरी करेंगे, आप इसको करिए। ठीक है दोस्तों, एक आदमी धारा के विपरीत 25.8 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम दूरी 8.6 घंटे में तय करता है और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो शांत पानी में आदमी की गति क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आदमी गति क्या होगी, आदमी गति क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, नहीं निकाल पाएंगे। क्या बोल रहा सवाल में, धारा के विपरीत 25.8 किलोमीटर जाने में आपको लगता है कितना समय, 8.6 घंटे। यहाँ से आ जाएगा अप स्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है। काटिए, 0 उड़ा दूंगा मैं और काटूँ 86, क्षेत्र का 18, देखो 3 क्षेत्र का 18 पूरा 3 कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। आगे अप स्ट्रीम आपको चाहिए, डाउन स्ट्रीम आपको चाहिए। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाने में आपको 4 घंटे लगते हैं, तो कितना आ जाएगा स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी कि आदमी गति निकालनी। क्या होता है, एक्स बराबर होता है d+u/2। तो मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। d+u/2 कितना हो जाएगा, 3 और 5 3 8 8/2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही होने वाला। ठीक है दोस्तों, क्या लॉजिक है, क्या बेहतरीन सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस देखो, हाँ एक चीज़ और नोट कर लो भाई, सारे क्वेश्चन पूछे जाए डी, हाँ ऐसे थोड़ी ना कि सब ऐसे बना लाएँ। DSSB 2024 ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन SSC CPU 2023। अगला क्वेश्चन पिछले वाला कौन सा, ये नहीं क्या, ये देखो SSC CGL 2023 प्री, सारे क्वेश्चन भी पूछे वाले हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ना। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही भी आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। SSC GD 2023 में क्वेश्चन 8वां नंबर का,
आपको पूरे PYQ बेस्ड पर ही कराया जाता है, ठीक है। सीट बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा यानी अनुकूल डाउन स्ट्रीम 11 घंटे में कितना 88 किलोमीटर चलता है और 12 घंटे में धारा के विपरीत अप स्ट्रीम कितना 72 किलोमीटर तक नाव चलाता है। धारा की चाल क्या है, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आपको निकालनी है, बताओ। ये कर नहीं पाएंगे आप। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 88 किलोमीटर जाता है और 11 घंटे उसे लगते हैं। टोटल काट दूंगा मैं कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल चाल। वही आगे फिर सवाल बोलता है कि धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी 72 किलोमीटर जाता है और उसे 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। 12 छंग 72, 6 घंटे लग जाएंगे। नहीं 6 घंटे 12 घंटे लगता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम हो जाएगी। अब आपको वाई की वैल्यू चाहिए होती है, वाई की धारा की चाल चाहिए होती है, तो क्या करते हैं बताओ। धारा की चाल चाहिए आपको तो क्या करते हैं 8 - 6/2 कर दूंगा, 2/1, 2/2 = 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी किसकी चाल आ जाएगी, बोलो। धारा की चाल आ जाएगी। धारा की चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर करेंगे। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 5 किलोमीटर 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है और धारा के विपरीत दिशा में कितना चलाता है 5 घंटे में, और धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में वापस लौट आता है किलोमीटर प्रति घंटे में। धारा की चाल चाहिए आपको, धारा की वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अगर 11 किलोमीटर वापस जाएगा तो वापस भी आएगा, बोलो। 11 किलोमीटर जाएगा तो वापस भी आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ। 11 किलोमीटर जाएगा धारा के अनुकूल 5 घंटे लगते हैं, ये किसकी आ जाएगा डाउन स्ट्रीम कटेगा तो है नहीं प्रति घंटा। अप स्ट्रीम क्या होगी 11 किलोमीटर जाएगा उसमें 7 घंटे लगते हैं, यानी कि किलो घंटा प्रति घंटा ये स्पीड आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए बताओ, आपको चाहिए वाई की वैल्यू चाहिए। वाई की वैल्यू यानी धारा की चाहिए, तो क्या करते हैं दोनों घटा के क्या कर देते हैं 2/2 करते हैं, दोनों को घटा के आधा करते हैं ना। तो बताओ x में ये करके दोनों घटा के मैं 2/2 कर दूंगा तो किसकी आ जाएगी धारा की चाल आ जाएगी वाई की, बोलो। कितना आसान क्वेश्चन बना दिया, नहीं कर पाएंगे ये तो नहीं गुड़ा हो जाएगा। एल्शियम लूँगा मगर दोनों का 5 से 35 है ना, 5 से 35 इनका करिए भाई, इनका ना कर पाएंगे क्या 2 इनका एल्शियम लीजिए कितना आ जाएगा 35 बटे ये दो बार 35 में गुणा हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 11 से मैं एल्शियम ले लेता हूँ तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ 7 जाएगा, यहाँ 7 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा तो बचेगा कितना 2 और 2 बचेगा, यानी कर लीजिएगा इतना, बोलो। 2 से 2 निपटा दूंगा कितना आ जाएगा, और 11 से नहीं कर पाएगा ना, इतना ही आ जाएगा। वाई बराबर कितना आ जाएगा 11/35 किलोमीटर प्रति घंटा। 11/35 ऑप्शन आपके गलत हैं, सारे के सारे, एक नहीं सारे गलत हैं, ठीक है, टाइपिंग एरर। तो वाई आपकी किसकी चाल आ जाएगी, ये धारा की चाल आ जाएगी 11/35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लग जाते हैं। नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात करनी है। नदी में बहते पानी की चाल ज्ञात करनी है, पानी की चाल ज्ञात करनी है, धारा की चाल करनी है। वाई की वैल्यू चाहिए इसको, है ना, वाई की वैल्यू चाहिए इसको, बताओ।
ठीक है दोस्तों, देखिए बारह मिनट का क्या होता है, 12 मिनट अगर है तो घंटे बदलना है इसको, तो 60 से डिवाइड कराऊंगा, कितना है बताओ, 12×5 = 60, 1/5 घंटे, 1/5 घंटा आ जाएगा, बोलो 1/5 घंटा, ठीक है ना। एक पुरुष है, एक पुरुष यानी एक्स है ना, पुरुष है 1 किलोमीटर दूरी, एक्स की चाल क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी कितने 12 मिनट में तय करता है, 12 मिनट में, 12 मिनट में तय करता है, 12 मिनट मतलब 1/5, 1/5 घंटे में तय करता है, तो ऊपर चला जाएगा 5 है ना, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझ पाए है ना, 1 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, यानी इसको भी घंटा, मैंने घंटा में बदल लिया है ना, तो 1/5 घंटा आ जाएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी एक्स की आदमी की चाल कितनी आ जाएगी, एक्स किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है ना। अब आगे सवाल क्या होता है, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लग जाते हैं, 13 मिनट, घंटे में बदलूंगा 60 से डिवाइड कराऊंगा, कितना आ जाएगा 13/60 ही आ जाएगा, 13/60 घंटे लगते हैं, कब, यहाँ से अप स्ट्रीम निकाल लीजिए, अप स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम निकालेंगे कितने, चाहे 1 किलोमीटर की दूरी ही धारा की अब विपरीत आ रहा हो, कितने घंटे लग रहे हैं, 13/60 घंटे लग रहे हैं, यानी 60 ऊपर चला जाएगा, 60/13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक, बस हो गया सवाल सॉल्व। आपको क्या चाहिए, यू की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपको चाहिए एक्स, वाई की चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, क्या निकाल पे, यू बराबर होता है, यू बराबर क्या होता है, अप स्ट्रीम बराबर होता है एक्स माइनस वाई, वाई यू की वैल्यू क्या दे रखी है, यू की 60/13, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी 5, बस वाई की चाहिए, क्या कर दूंगा वाई की, तो 5 इधर आ जाएगा, नहीं 5 उधर चला जाएगा ना, ठीक है, बेसिकली हो क्या जाएगा पूरा, मैं समझा दिया ना, चलो लिख ही देता हूँ सीधे सीधे, यू बराबर होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, इधर मैंने रख दिया 60/13 बराबर एक्स की वैल्यू मैंने 5 रख दी, वाई की वैल्यू ये रख दी, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 माइनस 60/13, सॉल्व करूँगा इसको मैं, 13×5 = 65, 65 60 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/13, 5/13 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगी नाव की धारा की गति या पानी की गति, ठीक है ना, वाई। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, करेंगे भाई। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगाते हैं, धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी, तय करने में लिया गया समय 25% कम है, ठीक है, धारा के विपरीत समय कम है, यदि स्थिर जल में एक घंटे में कितने किलोमीटर तक नाव चला सकता है, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा तो घुमाने की कोशिश कर रहा, कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल बोलता है धारा की दिशा में है, डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाना है, 15 मिनट का समय लगता है, तो डाउन स्ट्रीम बताओ क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर जाना है, कितने मिनट, 15 मिनट में समय लगता है। अब मैं इसको भी घंटे में बदलाऊँगा, घंटे में बदलूँगा ना, 60 से भाग कराऊंगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, 15 चौको 60 ना, 16 चौको 64, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम की चाल आ जाएगी, क्लियर इतनी चीज़। आप स्ट्रीम क्या हो जाएगा बताओ, उतनी ही दूरी बोला था ना, उतनी 16 किलोमीटर दूर जाना है, इसमें क्या लगता है 25% समय, और क्या लगता है 25% कम लगता है, यहाँ देखना 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, कम लगता है यानी, है ना, कम लगता है यानी, देखना किससे, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, खुद बताओ मुझे, अगर अप स्ट्रीम में
4 घंटे लगते हैं तो डाउन स्ट्रीम में एक कम यानी 25% कम डाउन स्ट्रीम में कितना 3 समय लगता है। सीधी सी बात है, डाउन स्ट्रीम में समय कम लगेगा। अब धारा जब 7 आप चलेंगे तो आपको समय पहुंचने में कम ही लगेगा, है ना। और बोला भी है कि अप स्ट्रीम से जो चाल है वो समय है डाउन स्ट्रीम में 25% कम लगता है। ठीक है, अब हम ये देखो, अब सवाल क्या बोला था, डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा था, डाउन स्ट्रीम में समय लग रहा था 15 मिनट। कितने गुना है, 5 गुना। तो अप स्ट्रीम में समय कितना लगेगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 20 मिनट लग जाएगा। 20 मिनट है ना, 20 मिनट, तो 20 मिनट का हमने निकाल लिया, 20 मिनट समय लग रहा है। इसको घंटा में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड करूँगा, 60 चला जाएगा ऊपर, 20 काटूंगा 3 बार, 16 3 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी अप स्ट्रीम। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, आपको क्या चाहिए, कह रहा है 1 किलोमीटर जाने में नाव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। नहीं 1 किलोमीटर जाने में क्या बोला था, तो स्थिर जल में 1 घंटे में कितने, अच्छा 1 घंटे प्रति घंटे, स्थिर जल में चाल बतानी है। स्थिर जल में चाल किसकी, नाव की चाल एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, दोनों जोड़ दूंगा, आधा कर दूंगा, क्या आ जाएगा, और पहुँच जाएगा कितना 112 को 2 से डिवाइड कराऊंगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 1 घंटे में 56 यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कौन आदमी चल रहा है, धारा चल रहा है, वो चल रही, नाव चल रही है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक था। ठीक है, ये ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पर। क्या कह रहा सवाल, 15 सवाल करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज क्लास। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा की, सवाल को पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना आराम से। एक व्यक्ति की चाल जो धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है, यानी धारा की चाल की बात कर रहा है, व्यक्ति की चाल x, धारा की चाल y, तो 4 किलोमीटर अधिक है किसकी, धारा के, उसकी व्यक्ति की चाल, जाहिर व्यक्ति की चाल ज़्यादा होती है, x की चाल ज़्यादा होती है, 4 किलोमीटर ज़्यादा है धारा से। यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितने 10 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल x की वैल्यू चाहिए आपको निकालनी है, मुझे बताइए, निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन बना दिया। देखो क्या बोले हैं, एक्स वाई बराबर क्या बोल दिया सवाल में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिया। समझ रहे ना, बात समझ पाएगा नहीं, लॉजिक है यार, देखना उसने इस बार क्या है, उसने अलग अलग बोल दिया। इस बार अप स्ट्रीम नहीं हुआ, धारा के अनुकूल बोल देता, ये धारा के प्रतिकूल बोलता तो आप समझ जाते। लेकिन यहाँ को बोला कि एक्स की वैल्यू है, एक्स की चाल है वाई से 4 किलोमीटर ज़्यादा है। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये किसकी चाल दे दी उसने, यही तो चाल उसकी अप स्ट्रीम की चाल है। ये बोलो एक्स माइनस वाई ही तो अप स्ट्रीम होता है। इस बार उसने घुमाने की थोड़ा सा कोशिश की है ना, अब टहला रहा है आपको। ठीक है ना, ये क्या अब बेसिकली इसने अप स्ट्रीम की ही चाल दी है। उसने बोला ना कि आदमी की चाल जो है धारा की चाल से 4 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, यही तो अप स्ट्रीम होती है। ठीक, क्लियर। आगे बोला क्या करा है, डाउन स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर जाने में और अप स्ट्रीम 35 किलोमीटर जाने में, अप स्ट्रीम कितना समय लगता है, टोटल समय लगता है कितना, 10 घंटे लगता है, 10 घंटे लगता है। आपकी समझ नहीं आ रहा, देखो अप स्ट्रीम की चाल कितनी है, बताओ अप स्ट्रीम की चाल कितनी है। अप स्ट्रीम की चाल आपको पता चल गई कितनी, 4 है अप स्ट्रीम की 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा 35 किलोमीटर, काट पीट मचा देंगे, है ना। और यहाँ समय, आप मुझे बताइए, यहाँ से समय जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 10 घंटा पहुँचना चाहिए, है ना। दोनों को जोड़ देंगे आप, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 35 किलोमीटर 4 घंटे की स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में 10 घंटे टोटल लगते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपको चाहिए इसकी चाल चाहिए, यानी कि x प्लस वाई चाहिए मुझे, है ना,
एक्स प्लस वाई चाहिए, यानी डाउन स्ट्रीम की हीट तो चाहिए। अब मुझे ये बताइए आप, एक चीज़ मुझे ये बताइए, अगर इसको मैं पीछे इस साइड ले जाऊँ तो इसको ले जाऊँ इधर इस साइड, इसको अगर इस साइड ले जाता हूँ मैं, बताओ इस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 घंटे माइनस 35/4 घंटे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, 40 में 35 घटाऊँगा कितना, 40 में 35 घटाऊँगा 5/4, 5/4 घंटे, 5/4 क्या आ जाएगा, 5/4, ठीक है 5/4 घंटा आ जाएगा, 5/4। बाकी देखो 5/4 घंटा आ गया, टोटल लगना चाहिए 10 घंटे लगना था, एक एक का एक का लग रहा 5/10, तो दूसरे को बताओ कितना लग रहा होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए बताओ, देखो फिर देखना 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 देखना। देखो ये चीज़ मुझे बताओ, एक चीज़, इसको मैं डिवाइड करूँगा यहाँ कितना है, ये बताओ, यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये कितनी, ये 4 है, टाइम आएगा, यहाँ टाइम आएगा, ठीक है टाइम आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। मान लो अप स्ट्रीम की घंटा यहाँ आ गया, टोटल लगना चाहिए 10 घंटे लगना चाहिए ना, टोटल 10 घंटे, यहाँ मान लो 10, यहाँ 2 घंटे आ रहा है, 2 घंटे, ये इससे डिवाइड करूँगा तो कितना, ये भी 2 घंटे आ जाएगा। मान लो 8 घंटे आना चाहिए यहाँ पे है ना, दोनों जोड़ दूँगा तभी तो 10 घंटे पहुँचने चाहिए। एक घंटा मुझे पता चल गया, कट नहीं रहा है, बस कट तो नहीं रहा है, मगर इसको ले जाऊँ तो घंटा ही तो है, इसको मैंने साइड ले गया, घटा दिया, तो जितने घंटे बचे होंगे, ये 5/4 घंटे आया था ना, 5/4 घंटे, ये इतने घंटे लगे होंगे कि इसको 45 किलोमीटर जाने में, है ना, तभी तो दोनों को जोड़ के 10 आ रहा था ना। समझ पाया आप बात को, बस तो मैंने सॉल्व कर दिया था। सॉल्व मैंने जब किया था कितना आ रहा था आपका, कितना आया था, 5/4 घंटे ना, 5/4 घंटे, 5 यानी 5/4 घंटे लगते हैं 45 किलोमीटर जाने में, है ना। तो इसकी चाल क्या होगी बताओ, काट दें इससे, 5 से काटो 9 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर करा दूँ ना, 9 को 36 है ना, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई बराबर आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप स्ट्रीम दे रखी है, आपके पूछिए एक्स वैल्यू पूछिए, देखो हो गया सवाल, यू की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू हमने आपने निकाली डाउन स्ट्रीम, ये तो डाउन स्ट्रीम है, ये तो डाउन स्ट्रीम है, आपको एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, 36 + 4/2 कर देंगे तो आ जाएगा 40/2, 40/2 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी व्यक्ति की चाल आ जाएगी। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, लॉजिकल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल, नया टाइप है, एक सवाल कराऊंगा आप, ठीक है, एक सवाल, केवल एक सवाल समझ जाएंगे आप। पढ़ते हैं, शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में, एक्स की वैल्यू दे रखी है सवाल में, धारा की चाल वाई की वैल्यू दे रखी है नाव की, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 25 मिनट में तय की गई दूरी बताना, अनुकूल ठीक है, अनुकूल डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दूरी बताना आपको। देखो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, बोलो 4 गुणे समय होता है। चाल क्या डाउन स्ट्रीम लेनी, धारा के अनुकूल यानी ये दोनों चाल जोड़ जाएंगे, 25 नहीं 15 और +9, 15 + 9 24 है ना, 15 + 24, 24 की चाल हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, बताओ 24 की चाल हो जाएगी। टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम लग रहा है 25 मिनट है, मिनट को बनाऊँगा घंटे में, 60 से डिवाइड करा दूँगा, बस हो गया, ठीक है, काट दूँ, और 25 24 से काटूँगा कितने, 2.5 बार चला जाएगा, 2.5 बार, 2.5 से 25 काटूँगा कितना जाएगा, 10 किलोमीटर दूरी है। बस ऑप्शन आपका डी सही है, बी सही है, ठीक है ना दोस्तों। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, बहुत प्यारा आसान सा क्वेश्चन है, नया टाइप है, ठीक है, यहाँ से नया टाइप, एक सवाल यहाँ पे करेंगे, यहाँ से करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये टाइप कल ही करते हैं ना, आज ही ख़त्म करते हैं यार, है ना, 4 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा ना इस टाइप पे, तो कल ही कर लेंगे ना, स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। पहले मैंने थ्योरी समझाई है अच्छे तरीके से, ठीक है,
और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। और मैथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल ऑफलाइन बैच के तरीके या पेड बैच के तरीके पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं 2 4 10 सवाल निपटा दिए बस हो गया। पूरा A to Z आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट A to Z सब, इजी मॉडरेट टफ सारे लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं और बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जाती है। सब कुछ आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसकी PDF आपको अब लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फ्री आपको PDF मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ठीक है। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।